हमारे साथ है समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र और मुंबई के अध्यक्ष अबू असीम आज़मी। आज़मी साहब, अमरावती के परतवाड़ा में जो घटनाएं सामने आई हैं उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? जो कार्यकर्ता था एमआईएम से जुड़ा बताया जा रहा था, लेकिन एमआईएम ने हाथ झाड़ लिए है और अब उसके घर पर बुलडोज़र चल रहा है। उसको पाकिस्तान भेजने की या फिर इनकाउंटर करने की मांग भी बीजेपी की तरफ से की गई है। नहीं, इनकाउंटर करने खराद का इनकाउंटर कर दिए क्या? मैं इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखना चाहता हूँ। अगर मुस्लिम है तो उसका इनकाउंटर कर दो, और अगर नॉन मुस्लिम है तो उसको इनकाउंटर मत करो। मुस्लिम है तो घर तोड़ दो, नॉन मुस्लिम है तो घर मत तोड़ो। ये क्या धर्म के नाम पे चलता है? हर धर्म में अच्छे लोग भी हैं, ख़राब लोग भी हैं। और रेपिस्ट अगर कोई है तो इस्लाम ने आज नहीं 1400 साल पहले कह दिया कि ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा दे दो। कौन सा सरकार दे पा रही है? किसको दे रही सरकार? यहाँ सरकार हिंदू मुस्लिम को देख रही है किसी क्राइम के अंदर, रेप के अंदर। ऐसे में हिंदू मुस्लिम देखना मतलब क्या होता है? मैं जिसका जो भी गुनाह है उसको सज़ा सख्ती के साथ मिलना चाहिए। जो घर तोड़ा जा रहा है उसको लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है कि भाई इसका तोड़ दिया, बाकी लोग जो अपराधी होते हैं उनका क्यों नहीं? नहीं, ये तो जानबूझ कर मुसलमानों का घर तोड़ा जा रहा है, जानबूझ के किसी का भी। अगर मैं मेरे घर में मैं अपराधी हूँ, मेरा अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, सही कि गलत है, जिस तरह से 19 साल तक रेवरे ब्लास्ट के अंदर 12 लोग जेल में रहे, 19 साल के बाद वो छूटे हैं और उसके बाद उसकी अपील कर दी गई। और अगर उनका घर उसी दिन तोड़ देते तो क्या आज 19 साल बाद घर बना के देते क्या उनका? आज कितने लोग, जब तक सही कोई ऐसा प्राविधान नहीं है इसके अंदर, अपने हमारे संविधान के अंदर, कि कोई आदमी किसी जुर्म में पकड़ा जाए उसका घर गिरा दो। भाई उस घर में उसका भाई भी रहता होगा, उसका बाप भी रहता होगा, उसकी बीवी रहती होगी। गुनाह अगर किसी एक आदमी ने किया है, फांसी की सज़ा उसको देंगे आप, लेकिन उसका घर कैसे गिरा सकते हैं? मतलब ये जानबूझ करके मुसलमानों के साथ एक इस मुल्क में ज़बरदस्त तरीके से जुल्म ज़्यादती की जा रही है। दूसरी घटना है मुंबई से सटे संजय गांधी नेशनल पार्क में। वहाँ पर एक मज़ार बनाई गई थी कुरार विलेज के पास में। वहाँ पर किरीट सोमैया और बीजेपी के लोगों ने एक पत्र लिखा, चेतावनी दी कि अब इसको तोड़ दीजिए आप। उसको रात में ही तोड़ दिया वन विभाग ने। नहीं, आप देखिए ना, बहुत सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन बने हुए हैं, इलीगल बिल्डिंगें बनी हुई हैं, रास्ते में बनी हुई हैं। हर धर्म के लोग कहीं ना कहीं रास्ते में कोई मज़ार बना दिया, किसी ने मंदिर बना लिया, किसी ने गिरजा वहाँ पे क्रॉस का वो लगा लिया है। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है हर तरफ से। मुसलमानों के ऊपर इस सरकार में जुल्म ज़्यादती। ऐसा करो, गोली ले लो, बंदूक ले लो और एक तरफ से मार डालो सब मुसलमानों को। अगर तुम्हारी सरकार में इतना अहंकार है आपको कि आप मुसलमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो मतलब क्या इसका होता है? ये अभी कल ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन था। ये वो लोग जो लोग संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, वो भी फूल का हार पहनाने जा रहे थे। क्या मतलब इसका होता है? मुंह में राम बगल में छुरी। मैं समझता हूँ कि देश कानून से चलना चाहिए, धर्म के नाम पर नहीं। किसी का इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको नोटिस दो, उसको तोड़ो, चाहे कोई भी हो, लेकिन जानबूझ करके मुसलमानों के साथ इस तरह जाति करना, मैं समझता हूँ कि इस संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। और इस मुल्क में वो कौम जिसने आज़ादी की लड़ाई में इतनी लड़ाई लड़ी कि कितने मुसलमान फांसी के फंदे पर चढ़ गए, लेकिन उफ नहीं किया। अंग्रेज़ों को भगाने में सबसे आगे हमारा हाथ रहा। उसके बाद आज इस मुल्क में वो लोग जो अंग्रेज़ों को तलवे चाटते थे वो सत्ता में बैठ गए हैं, तो मुसलमानों के साथ ये जुल्म जाती। इस महीने से एसआर शुरू हो रहा है। एसआईआर में आपने अपील की है आगे लोगों को कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स चुस्त दुरुस्त रखें, क्योंकि कई नाम जो है पश्चिम बंगाल में हम देखा कि लाखों नाम जो कट गए, अलग अलग राज्यों में नाम कट गए जहाँ पर पहले फेज़ में हुआ। यहाँ पर किरीट सोमैया लगातार लीस्ट भेज रहे। देखिए लोगों के नाम है, ये डुप्लीकेट नाम है, डबल नाम है, नाम फर्जी वोटर आए थे, यहाँ पर बांग्लादेशी आए थे, रोहिंग्या आए थे, इस तरह से उनकी मांग है। मैं कहता हूँ सबसे पहले ना ये जो है, जब बार बार जो है किरीट सोमैया बात कर रहे हैं ना, इनका मुँह बंद करो। ये सिर्फ रोहिंग्या बांग्लादेश कर रहे हैं। किधर बांग्लादेशी रोहिंग्या है? बहुत सारे लोग इंडियन ही हैं, उनका दो जगह नाम है। कोई बिहार से आया, ये मुंबई में आ गया, वहाँ नाम यहाँ पड़ा। कोई बंगाल से आया, उनका वहाँ भी नाम, यहाँ भी नाम है। हाँ, ये नाम कटना चाहिए था, लोगों ने नहीं कटवाया, ये गलती थी। ये नाम कट जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, कट जाना चाहिए। बहुत से लोगों को डेथ हो गई है, वो नाम पड़ा हुआ है, वो नाम। अच्छा, वो सब का फ़ायदा कौन ले रहा था? सब बीजेपी फ़ायदा ले रही है, क्योंकि ये लोग जो हैं अधिकारियों से मिल करके बोगस शूटिंग कराते थे। हमें खुशी है, लेकिन इस देश के रहने वाले लोगों को बांग्लादेशी रोहिंग्या बोलना, मैं समझता हूँ गाली है, ये गाली है। और आपको अपना चेहरा दिखाई नहीं देता? रोहिंग्या बांग्लादेश आते कैसे हैं? क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस या और कोई पार्टी लाती है क्या? जिसकी जिम्मेदारी है आज जो है बॉर्डर की सिक्योरिटी करना, उनके राज में यहाँ चले आ रहे हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। और कितने लोगों को गाइड किया जा रहा है? कितने बांग्लादेशी मिले यहाँ पर? मुझे दिखाए ना, कितने बांग्लादेशी हॉकर मिले, बताओ ना मुझे, लाके दिखाओ सही। सिर्फ ज़बानी बोल रहे, कोई मिल नहीं रहा है। ये एक हवा खड़ा किया जा रहा है झूठ मूठ का। मैं यहाँ पर एसआईआर के लिए
मैं आज ऑफिस में गया था, वहाँ पर मेरे वर्कर्स वहाँ पे जाके खड़े रहेंगे, जिसकी दिक्कत दूर करेंगे। हमारे नीचे भी SIR चल रहा है, हम लोग कई जगहों पर टेबल कुर्सी लगा कर रहे हैं, सबको जागृत कर रहे हैं। और नहीं जागेंगे लोग तो याद रखना, वो लोग जो यहाँ के मुसलमानों को बांग्लादेशी बोलते हैं और बांग्लादेशी के नॉन मुस्लिम को यहाँ का भारतवर्ष का नागरिक बोलते हैं, यहाँ के मुसलमानों को पाकिस्तानी बोलते हैं, बाहर के नॉन मुस्लिम को हिंदुस्तानी बोलते हैं, इनकी नीयत ठीक नहीं है। इसलिए जाग जाओ तमाम भारतवर्ष के लोगों, अपना अपना नाम सही तरीके से चेक करो, SIR में मेहनत करके अपने वोट बैंक को बचाओ। एक आखिरी सवाल कि गोरेगांव जैसे इलाके में नाइट पार्टी होती है कल्चरल इवेंट के नाम पर, 2 युवक ड्रग्स लेकर ओवरडोज से मर जाते हैं, किस तरह से इसको देखते हैं? चिल्ला चिल्ला कर थक चुका हूँ, बंद कीजिए, पुलिस को निर्देश दिया जाए। मुख्यमंत्री जी, अगर आप चाहेंगे पुलिस को निर्देश दे देंगे कि अगर तुम्हारे इलाके में कहीं भी ड्रग का धंधा हुआ, ड्रग वाले पकड़े गए तो तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। आप देखना 15 दिन में सब दुरुस्त हो जाएगा। ये मुख्यमंत्री जी को मैं निवेदन मेरा है कि आप जो है ना ड्रग्स को ख़त्म करने के लिए, ये व्यापारियों को ख़त्म करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा नशा करने वालों को किसी तरह से सुधारा जाए या जेल भेजा जाए, ये करेंगे तो ये मामला सुधरेगा, वरना कुछ होने वाला नहीं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थी अबू हसीम आज़मी साहब जो कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि कानून जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कैमरामैन अरुण देव के साथ सचिन चौधरी, इंडिया TV, मुंबई।